कुछ सब बातें करें, बातें बातें बातें, अरे काम करो ना। सुने ना, मुझे तो इतनी बेचैनी हुई इस दफ़ा। क्या हुआ है, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं नॉर्मल वाले, नीचे वाले, ये पंजाब में तो हो गए, कराची में भी होंगे अब। तहरीक इंसाफ जीत गई। सुनो तो सही, हमारे मतलब दोस्त यार जो होते थे, जो साथ होते थे या हमसे भी छोटी उम्र के, ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए इलेक्शन में। मतलब कैसे खड़े हो जाते हैं यार, ये कैसे होता है? मुझे तो हैरत हो रही है यार। हम तो बच्चों की तरह, अरे कैसे खड़े होते हैं, कैसे नहीं जा रहे नहीं, हैं? ऐसा समझा जाता आपको था झटका लगा थोड़ा कि यार कोई बहुत अमीर बंदा हो या कोई बहुत ही समझदार वो इंसान। नॉर्मल ऐसे ही सुजुकी वाला खड़ा हो गया है, रिक्शे वाला खड़ा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है फ्लोटिंग सोलर पावर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है फ्लोटिंग सोलर पावर स्टेशन इंडिया। सो स्टार्ट। पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर में कई कोशिशें हो रही हैं और ऐसी ही कोशिश हो रही है तेलंगाना के रामागुंडम नेशनल थर्मल पावर स्टेशन के जरिए, जहां 450 एकड़ की जमीन को बचा लिया गया है। देखिए शुभम प्रवीण की रिपोर्ट। तेलंगाना का रामागुंडम नेशनल थर्मल पावर स्टेशन भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट है। 100 मेगावाट का ये प्लांट रोजाना 37.5 मेगावाट बिजली बना रहा है। इस सोलर प्लांट से पहले विशाखापट्टनम का सिम्हाद्री फ्लोटिंग सोलर प्लांट सबसे बड़ा तैरता हुआ प्लांट था, जो हर दिन 25 मेगावाट बिजली बना रहा था। 37.5 मेगावाट ऑफ ईट 37.5 मेगावाट तक की बिजली के उत्पादन की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा अतिरिक्त 30 मेगावाट के पैनल भी लगाए जा चुके हैं। जनवरी के आखिर तक इनका कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि फरवरी तक इसकी क्षमता 100 मेगावाट तक कर दी जाए। इन सोलर पैनलों को पानी की सतह पर इस तरह से लगाया जाता है कि ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाली हवा के प्रभाव को झेल जाएंगे, और अगर पानी की लहरें 10 मीटर तक ऊपर उठती हैं तो भी इन पर कोई असर नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट में 4,48,000 सोलर पैनल बनाए जाने हैं और भेल इस मिशन में मदद कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सभी मशीनरी और उपकरण पानी की सतह पर लगाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, ब्रेकर सब कुछ पानी की सतह पर ही इंस्टॉल किया गया है। 100 मेगावाट की क्षमता वाले रामागुंडम नेशनल थर्मल पावर प्लांट के फ्लोटिंग होने की वजह से लगभग 450 एकड़ की जमीन को बचा लिया गया है। कोयले से चलने वाले इतनी क्षमता के पावर प्लांट में 1.5 लाख टन कोयले की खपत होगी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को उम्मीद है कि ऐसे तैरते हुए सोलर प्लांट्स को बनाने से भविष्य में बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए ऊर्जा की आपूर्ति होती रहेगी। जी जनाब। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि मैंने किसी वीडियो में जिक्र किया था। क्या आपने देखा था कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंडिया में? उस टाइम तो हमें नाम भी नहीं पता था इसे क्या कहेंगे, लेकिन मैंने ये कहा था कि पानी के ऊपर सोलर है। हाँ, तो एक जगह देखा था तो वो आके वो इंडिया निकला। मैं हैरान हो गया। मुझे लग रहा है सजेस्ट इसीलिए की गई है। एग्जैक्टली वही सुनकर ना। अच्छा, अब जो है इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल पता चल गई कि ये कोई आम चीज़ बात नहीं थी। वाकई एक ऐसी बात थी जो एक खबर थी। अच्छा, बड़ी महारत इस्तेमाल की गई, बड़ी टेक्निक इस्तेमाल की गई। अच्छा, मैंने उन लोगों के अंदर खासियत देखी है, छोटे मोटे कामों में तो हाथ डालते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। चैलेंजिंग वर्क होते हैं ना, उसको ज़्यादा करना पसंद करते हैं। देखिए, गंगा नहर वाला हमने देखा था, ये वाला हमने देखा है, अटल जो वो था टनल, उसको खोदना, उसको बनाना अपने आप में एक इम्पॉसिबल काम था। वो करके दिखाया। चनाब ब्रिज हमने देखा, लॉन्गेस्ट ब्रिज, वो करके दिखाया। तो मतलब मैंने तो मुझे अब मेरा माइंड सेट हो चुका है कि भाई हल्के फुल्के काम में हाथ नहीं डालते ये लोग चैलेंजिंग काम को ही करना पसंद करते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था कि पानी के ऊपर ये पैनल लग के सही एक फिक्स जगह पर, उसके बाद जब पानी आएगा, लहरें आएंगी, तो जाहिर सी बात है पानी इसके ऊपर आ जाएगा। मैं जो सोच रहा था, मेरी अपनी जो अक्ल काम कर रही थी, फ्लोटिंग ये सोलर लगे हुए, पानी इसके ऊपर आ गया। अब पानी की वजह से वो ठंडे हो जाएंगे, उनके गर्म होने से बिजली बनेगी, सूरज लगेगा, सूरज की रोशनी आएगी तो बिजली बनेगी। तो मैं सोच रहा था पानी आएगा जब लहरों से तो फिर तो बिजली बनना कम हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है, मैंने कि पानी ऊपर नहीं आएगा, ये इस तरीके से इसके नीचे वो बाकायदा जो जिसके ऊपर ये पैनल पड़े हुए हैं
तो वो फिट नहीं है। पानी अगर मूवमेंट कर रहा है तो वो भी मूव कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई बड़ी लहर आती है तो ये उसके साथ इस तरह लहर, लेकिन मैंने देखा पानी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। जबकि कैसे समझाऊं, बीच में आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, 2 पैनल्स की जो रॉज जा रही है उसके बीच में स्पेस है और जो दिख रहा है बाकायदा, दूर से तो भले इतना नहीं दिख रहा लेकिन करीब से जब उनने हमें वीडियो दिखाई है तो उसमें तो दिख रहा था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि बीच में जो स्पेस है, जो खाली स्पेस है, तो उसके थ्रू तो पानी तो अपना रास्ता बनाता है, पानी रास्ता तो फिर वो उठे और फिर फैल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा, यानी कि कोई ना कोई सिस्टम रखा गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पैनल उस तरह ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं जहाँ पर आपने नोट किया कि यहाँ पर खुला समंदर नहीं था ये, यानी कि जहाँ किनारे और आगे थोड़े बहुत पानी, मट्टी, तो यानी कि एक बहुत बड़ी बड़ी लहरें यहाँ नहीं आती हैं। यानी अपने सीवीओ पे लग सकता है, सीवीओ पे भी लग सकता है, कहीं पे भी लग सकता है। लेकिन ये है, मैं लोकेशन इसीलिए नोटिस कर रही थी कि चलें इन फ्यूचर आपने कहा है बहुत काम करना है हमें, बहुत काम करना है, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि कितनी बड़ी ज़मीन बचा ली। मिसाल के तौर पर आपको पैनल लगाने के लिए जगह चाहिए, अब जगह चाहिए ज़मीन, अब आगे पानी है, आप वहाँ सोच भी नहीं सकते, लेकिन जब हम सोच नहीं सकते, इंडियन सोच सकते हैं। बिल्कुल, हमारी सोच खत्म तो उनकी शुरू। मैं यही कहूँगा ना कि अरे पैनल लगाने हैं, सोलर पैनल है, चलो भाई ज़मीन है, छत चाहिए होती है, हमारा जहन काम करता है छत पे, कोई ना कोई आपको ठोस जगह चाहिए। अब जहाँ पे पानी है तो इंसान तसव्वुर भी नहीं करेगा। कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है और जदीद तरीन। अच्छा, एक और चीज़, हम अभी तक गवर्नमेंट सतह पर सोलर पर नहीं आए हैं। सोलर पर, नॉर्मल सोलर पर, पानी के ऊपर तैरता हुआ सोलर तो एक आगे की स्टेप हो गया ना। हम अभी तक सोलर को समझ ही नहीं पा रहे। कुदरत ने इतनी बड़ी हमें चीज़ दी है, इतना बड़ा बेनिफिट दिया है, इतनी बड़ी नेमत है, हम इतने बदनसीब हैं। हम पता नहीं, मैं अक्सर सोचता हूँ हम क्या हैं। अच्छा, हम बड़ा अफसोस होता है बस। अच्छा, निदामत अफसोस होता रहता है, हर वीडियो में ही होता है, कहीं ना कहीं पे 20% होता है, कहीं 50% होता है, कहीं बहुत ज़्यादा 90% तक होता है। अभी इस वीडियो में निदामत और अफसोस से ज़्यादा काबिल गौर बात यह है कि क्योंकि कुदरत तो किसी के साथ नाजायज़ नहीं कर सकती, नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती, नाजायज़ नहीं कर सकती, नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। हर खित्ते को अपने आप में ही कुछ ना कुछ खूबियाँ दी हैं, ठीक है। अब पानी के हवाले से ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ समंदर नहीं है, हम महरूम हो, वहाँ समंदर हो, यहाँ नहीं हो भाई, एक ही ज़मीन को के 2 टुकड़े हुए, बिल्कुल ऐसा ही। और अभी भी वो लोग खुद भी कहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ या जो ज़रखेज़ी, जो एक क्वालिटीज़ हमारी ज़मीन की, हमारी मिट्टी की है, तो क्योंकि सेपरेशन यहीं से हुआ है तो उनकी मिट्टी की भी वही क्वालिटीज़ हैं, वो अभी तक नहीं बदली है और वही रहेंगी क्योंकि वो नेचुरली है। तो मैं ये सोचती हूँ कि गलती कुदरत या खुदा या किसी और चीज़ की नहीं है, किसी और कुव्वत की नहीं है, गलती हमारी अपनी खुद की है कि उन्हें जो चीज़ें मिली गई थी, जो छुपाई गई थी, जैसे आप कहते हैं बच्चे के लिए खिलौने हैं, एक कमरे में छुपा दिए गए हैं, अब उसका गट से कि वो ढूंढता है, कैसे ढूंढता है, तो उन्होंने ढूंढ लिए, बिल्कुल उन्होंने ढूंढ लिए और वही उनकी कामयाबी का ज़रिया बन गए। और हम वो लोग हैं कि अभी तक हमारे पास सारी चीज़ें, लेकिन हम उनको जोड़ कर उनसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, हम उस पर काम नहीं कर पा रहे। आप इसकी मिसाल इस तरह ले सकती हैं कि कहते हैं ना कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हो तो आपका कसूर है। अगर हमें ये मुल्क मिला था और ये मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं था, जबकि सब कुछ था, कुदरती तौर पर सब कुछ था, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एसेट नहीं था, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद हमें इतना वक्त मिला, इतने सोर्सेज मिले, हमें अपनी कंट्री में जो चीज़ें, हमारे एग्रीकल्चर था, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री लग सकती थी वो लगती, इंडस्ट्री लगाने वालों को बेनिफिट दिए जाते। अब यहाँ पे सोलर बनाने, अच्छा मैं इतना अफसोस के साथ मुझे पता चली एक बात कि अब इस वक्त सोलर वालों को बेनिफिट दिए जाए। क्यों? क्योंकि बिजली महंगी है, जो बिजली बेच रहा है वो अपनी, अच्छा बिजली की एक कंपनी है हमारे यहाँ कराची में, क्या नाम है, ठीक है। अच्छा, एक बंदा अगर एक चीज़ बेच रहा है, उसके अलावा किसी के पास लाइसेंस ही नहीं हो बेचने का, वो मोनोपोली हो गई ना, तो वो कितना सख्त तरीके से आपको पता है छोड़ लेगा वो। आपको पता है 3 से 4 टैक्स हैं, 4-5 टैक्स हैं, जनरल टैक्स, फलाना टैक्स, मतलब उन टैक्स को ज़बरदस्ती वाले टैक्स हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, बिजली के बिल के साथ लग के आ जाते हैं। तो के इलेक्ट्रिक का मामला ये है कि वो एक है, अकेली है, तो कोई और कंपनियों के पास ठेका नहीं है, किसी और कंपनी के पास लाइसेंस नहीं है।
अच्छा, जब 2-4 कंपनियां होंगी ना तो वो कंपनियां बिजली बनाएंगी और यकीन करें कंपटीशन होगा। अच्छा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, कंपटीशन तो है, जरूरी है। एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लें आप। मैंने सुना है, मैंने यूज़ तो नहीं किया ऐसा वाला मोबाइल जिसमें आपको कॉल आने पे चार्जेस देने पड़ते थे। सुना आपने ये? नहीं। किसी ज़माने में मैंने ये सुना, जब नए नए मोबाइल आते थे इनकमिंग के भी चार्जेस लगते थे। नहीं, वो 2 नंबर तरीका था, मैं बताती हूँ। वो ये होता था कि आपके बैलेंस पे कॉल कर सकते हैं। वो अभी भी है, वो तो अभी भी है। हाँ, क्या आपके तो पास? मैं कह रहा हूँ, वही सुना है। मैं कह रहा हूँ शुरू में जब मोबाइल आए थे इतना महंगे थे, बाबा आदम 40-40 हज़ार के इतने मोबाइल होते थे। आपके पास कॉल आने पर भी चार्जेस कटते थे। आपको हैरत हो रही है? मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि ये बात, यानी कि आप इतने पुराने हैं, फिर ये बात मैंने कहा- आपकी भी सुनने में आई है, तो हाँ। मेरे तक कैसे पहुंचती है अब तक? मैंने नहीं कहा, मैं देखो आप नॉलेज सुन तो, चुके ना, तो मैं 10 साल बाद सुनूंगी शायद। अरे नॉलेज है, नॉलेज 10 साल 7 साल पुरानी हो। ये बात वाकई मैंने नहीं सुनी है, ये मैं आपके मुंह से ही सुन रही हूँ। अब सुने ना, और आप भी कह रहे हैं मैंने सुना, आपने भी नहीं देखा मैंने ये दौर? मैंने ये चीज़ यूज़ नहीं नहीं की, देखा। ठीक है ना। अच्छा, फिर आपको इतना तो पता है शुरू में बहुत महंगी कॉल होती थी, ये तो पता है। पैसे ज़्यादा लगते थे, छोटी सी कॉल के भी 3-4 रुपये पर मिनट लगते थे। ये भी है शुरू में 1-2 रुपये 3 रुपये एक। मैंने वो दौर देखा, पैकेजेस होते थे, कॉल्स होते, कॉल टू कॉल, सॉन्ग टू सॉन्ग, ये वाला दौर देखा। अब सुने ना, बहुत महंगी होती थी कॉल, अच्छा। ठीक है, और कॉल आने पे भी पैसे होते थे। अच्छा, कैसे हुआ ये ख़त्म? जब मुख्तलिफ कंपनियाँ आई, कंपटीशन हुआ, एक कंपनी ने और पैकेजेस दिया, आपने जियो और रिलायंस, तो वो एक कंपटीशन हुआ। जियो, अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, तो बिजली के हवाले से भी कंपनियां हों तो अच्छा, एक मगर हो ना, एक मगरमच्छ हो और बाकी कोई और उसका नहीं हो, बाकी अगर मगर ना हो, अगर मगर ना हो तो फिर वो अपनी चलाता है, वो जितना दबा सकता है आवाम को दबाता है, और कोई उसका मतलब कोई पूछने वाला नहीं होता। हमारे यहाँ 9-9 घंटे की लोड शेडिंग है, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। कभी कभी ऐसा होता है कि 24-24 घंटे लाइट नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि एक एंकर पर्सन ने कहा, मैंने आई थिंक जिक्र भी किया था, कि गिलगित बल्तिस्तान के जो आबशार हैं उनके थ्रू हम इतनी बिजली बना सकते हैं कि पाकिस्तान का पूरा होने के बाद भी हम 2 मुल्कों को चला सकते हैं। बड़ी बात है। तो आप मुझे बताएं, कौन शुरुआत करेगा? आप करेंगे, मैं करूँगी, कौन करेगा? और हमें ही करना होगा, मुझे लगता है। मुझे ऐसे ही लगता है, गवर्नमेंट तो कुछ करेगी नहीं। ये सब कुछ पढ़ा है, सबको पता है, कोई सब बातें करे, बातें, अरे काम करो ना। अब सुने ना, मुझे तो इतनी बेचैनी हुई इस दफ़ा। क्या हुआ है, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं नॉर्मल वाले, नीचे वाले, पंजाब में तो हो गए, कराची में भी होंगे। अब तहरीक इंसाफ जीत गई। सीनो तो सही, हमारे मतलब दोस्त यार जो होते थे, जो साथ होते थे या हमसे भी छोटी उम्र के, ऐसे लोग खड़े हो गए इलेक्शन में। मतलब कैसे खड़े हो जाते हैं यार, ये कैसे होता है? मुझे तो हैरत हो रही है। हम तो बच्चों की तरह, अरे कैसे खड़े होते हैं? कैसे नहीं, ऐसा समझा जाता आपको था झटका लगा थोड़ा कि यार कोई बहुत अमीर बंदा हो या कोई बहुत ही समझदार वो इंसान। नॉर्मल ऐसे ही सुजुकी वाला खड़ा हो गया है, रिक्शे वाला खड़ा हो गया। हाँ, रेडी वाला, हाँ, रिक्शे वाला, वही ना, आप भी हो जाते। हाँ, इलेक्शन मैं आपकी वोटर। नहीं ना आपका जी ये तारिक नियाज़ी जी ये तारिक तो मुझे नियाज़ी। लग रहा है। अच्छा, फिर सोच रहा हूँ कि क्या अगर मैं खड़ा होता तो इसी लेवल पे रहता मैं। मुझे तो सबसे पहले तो मैं बोलती सोलर लगवा दे, कुछ करे ना करे। अरे फंड आएगा तो लगेगा ना बेटा। ले लेते ना, बड़े गट्स हैं आप में। फंड तो आप यूं फंड छुट्टियों का काम अच्छा, था इसी आपका। वजह से तो कराची में सुनता है काम नहीं होता कि वो लड़ते रहते हैं, हमें फंड नहीं आ रहा, हम फंड नहीं दे रहे, हमें फंड हमारे देखिए, पास। आपको बताऊँ कराची का मसला क्या है। कराची का एक तो मसला ये है कि वैसे तो जो जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, और दूसरी बात जो बचा कुछ मिल जाता है, जो थोड़ा बहुत मिल भी जाता है वो भी लगता नहीं, वो बढ़ जाता है, वो भी करप्शन की नज़र हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है कि पानी को भी मतलब यूटिलाइज़ किया। बहुत ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टार्टअप है इंडिया में, बहुत ज़बरदस्त ना बोला करें ना एंटरप्रेन्योर। एक दफ़ा डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बोलते हुए सुनिएगा, वो बहुत अच्छा बोलते हैं इसे, एंटरप्रेन्योर। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। और आप खड़े हो जाए इलेक्शन में, बस आपके अंदर काबिलियत है, सारे गट्स हैं। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।